हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द 12th बेस 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स की सर लास्ट डेट इनकी इन कोर्सेज की कब है फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म एट जे के वो पी थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। तो अभी तक मैं आपको बता दूं और इसकी डेट की एक्सटेंशन भी, इन फॉर्म्स की एक्सटेंशन हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक इन फॉर्म्स की कोई भी एक्सटेंशन की डेट नहीं आई है। ठीक है। दोनों फॉर्म्स की अभी जो डेडलाइंस थी एज पर द शेड्यूल चल रही है जो जेके बोपी ने दी थी एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दे हैव मेंशन ऑन देयर वेबसाइट। तो अगर मैं बात करूं पहले 12th बेस पैरामेडिकल की, तो 12th बेस पैरामेडिकल की जो डेडलाइन निकल के आ रही थी डेट इज़ ऑफ नियरली अबाउट 24 मई को इसकी डेडलाइन निकल के आ रही है। ठीक है, रात के 12 बजे के अराउंड ये आपके जो कोर्स जो विंडो है ये क्लोज हो जाएगी। हाँ, अगर एक्सटेंशन नहीं आती है तो, अगर एक्सटेंशन आती है तो फिर हो सकता है कि इसकी एक्सटेंड हो। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज विच इंक्लूड्स मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, ईसीजी टेक्नीशियन एंड वेरियस अदर डिप्लोमा कोर्सेज, एएनएम आल्सो। अब अगर हम बात करें आपकी 10th बेस पैरामेडिकल की विच इंक्लूड्स एफएमपीडब्ल्यू और एमएमपीडब्ल्यू कोर्सेज, और जो सबसे बड़ा जो अपडेट जो उन कोर्सेज़ का निकल के आ रहा था कि इस साल भी मेजॉरिटी ऑफ जो मेन जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो इट इज़ बिलोंगिंग टू ओनली एफ एम पी डब्ल्यू कैंडिडेट्स, नॉट फॉर द एम एम पी एच डब्ल्यू कैंडिडेट्स। आई थिंक दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दोनों के लिए इक्वल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन स्टिल उनके लिए सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही हैं, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर डिवीजन में हो, इन विच दे आर बोथ आर इन विच दे आर एलिजिबल। ठीक है, तो दैट इज़ द मेजर कंसर्न फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उस कोर्स की बात करूं तो उसकी कोर्स की जो डेडलाइन थी डेट इज़ ऑफ 26 मई। उसकी भी अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आई है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अगर उसकी कोई एक्सटेंशन आती है। आपने इन दोनों फॉर्म्स की डेडलाइन वेरी क्लोज है, दोनों एक दूसरे के में, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। आपने आज में ही इसको फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वर कभी स्लो हो जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए आप उसका वेट आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने इस फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करना है। और एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, एक एक किस्म का ये मेरा एक मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ थ्रू इस वीडियो कि कॉन्टीन्यूसली मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, कि लास्ट डेट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये डेट इज़ 24th और ये 26th है। उसके बाद वो तो मैंने आपको बता दी कि लास्ट डेट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हाँ, जैसे अब ओपी क्या करता है कि जब ये आप फॉर्म्स को फिलअप करोगे, सबमिशन करोगे फॉर्म्स को, वो इसको एनालाइज करेगा फॉर्म्स को कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप हुए। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की जो परसेंटेज है अगर वो कम है तो हो सकता है वो उसको एक्सटेंड भी कर दे डेट को। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, बीटेक और बी इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने पहले एक तो फॉर्म एडवर्टाइज़ किए, लास्ट डेट बता दी, और लास्ट डेट के बाद उस डेट को फर्दर उन्होंने एक्सटेंड किया। लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 15-20 दिन के गैप के बाद उन्होंने तब भी नोटिफाई किए, देखा कि ये जो लास्ट डेट है इसमें जो फॉर्म्स तब भी जो लगे हैं वो कम लगे हैं, तो उन्होंने फर्दर क्या किया, उस डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। और अब वो विंडो दोबारा रीओपनिंग कर रहे हैं बीटेक की फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डेज़ के लिए, ताकि वो फॉर्म्स थोड़े से और एडअप हो सकें। तो एक्सटेंशन का टोटली डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो है वो कितने इसमें सबमिट होंगे, और अगर उनको लगेगा कि फॉर्म्स कम हैं तो वो हो सकता है इसकी डेट को फर्दर एक्सटेंड
कर दे। तो अभी तक तो कोई डेट की एक्सटेंशन नहीं आई है। अब जैसे अभी जो सबसे नियर बाय जो कोर्स निकल के आ रहा है, जिसकी सबसे पहले आ रही है सबमिशन डेट, वो है डेट इज़ ऑफ 12th बेस पैरामेडिकल। और इसकी आपको जो फ़ीस पेमेंट करनी है डेट इज़ ऑफ 1000 रुपीज़, जो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। अब रही बात एंट्रेंस की, तो मैं फ्रेंड्स आपको यही बता रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा लगते हैं तो जेके वो भी चाहे तो एंट्रेंस भी कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस तो उसका दिया ही हुआ है, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसकी एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, चाहे वो 10th बेस हो या 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज हो, क्योंकि ऑन ए वेरी हाई नोट की चांसेस हो सकते हैं कि एंट्रेंस हो जाए। इन्होंने इधर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी मेंशन किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में भी अगर हम नीचे चलते हैं, ये देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाएगा। जेएनएम कोर्स का बता रहे हैं, एएनएम कोर्स का बता रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में ये रहा सिलेबस, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, टेंटिव डेट ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन वन सिटिंग ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स का पेपर होगा, 180 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी है इसमें। तो ये, और साथ में इन्होंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि रोल नंबर स्लिप अलग से नोटिफाई की जाएगी, वेन्यूज़ अलग से नोटिफाई किए जाएंगे। उन वेन्यूज़ में जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में अलग सेंटर्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब जब ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ कंडक्ट कर सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन ऑल्सो। मैंने सिलेबस की भी अलग से वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड मैं कर चुका हूँ। अब मैं उसके ऊपर टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका फिज़िक्स में, उसके ऊपर मैंने आपको एमसीक्यूज़ थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, और वेरी सून अनदर एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आऊँगा, जिसमें ये मैं सारा कवर अप करूँगा वन बाय वन। तो इसको आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर नहीं भी होता तो फिर वो जो आपका सिलेक्शन है, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज। 12th का रिज़ल्ट अभी अगर हम बात करें तो सीबीएसई का आ चुका है, ठीक है। और अब हमारा जेके बोर्ड का जो 12th का रिज़ल्ट है, इट इज़ पेंडिंग, एंड इट इज़ वेरी सून दे आर गोइंग टू, इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा आपका। और अभी तो आप फॉर्म्स भर रहे हो विदाउट हैविंग एनी मेंशनिंग एनी परसेंटेज, जिनका अभी तक रिज़ल्ट वेटेड है। लेकिन जैसे ही वो रिज़ल्ट आएगा तो आई थिंक वो भी फिर आपको उसमें शायद अपडेट करना पड़े, मे बी जो आपने फॉर्म्स फिलअप किया था, जो भी आपका स्कोर था 12th में, वो शायद आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ परसेंटेज मेंशन की हुई है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। जैसे ये आपकी एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन ऑफ 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करें, तो इसमें इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है डेट इज़ ऑफ 40% एग्रीगेट मार्क्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्लियरली इन्होंने जो किया हुआ पीसीबी में, या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पीसीएम में। और इंग्लिश स्कोरिंग मिनिमम, ये जो 40% मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं, ये मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स हैं, किस में आपके, इंग्लिश में आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं। उसके बाद आपका जैसे जीएनएम कोर्स आ गया, तो इसमें भी आपने हैव पास 10+1 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस एंड आर्ट्स। जीएनएम में तो आर्ट्स वाले भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है। और इंग्लिश का मिनिमम एग्रीगेट आपका मिनिमम 40% होना चाहिए ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन है जो आपका रिज़ल्ट आने के बाद ही क्लैरिटी हो पाएगी। और इसमें भी हो सकता है कि कई बच्चे, जैसे होता है कि उनका नहीं क्लियर हो सकता है या हो पाता है, या उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं उनके रिजल्ट में, तो फिर वो भी बच्चे फिर अपने आप ऑटोमेटिकली इस जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उससे बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं। काउंसलिंग अगर हुई ऑनलाइन, और काउंसलिंग भी फिर कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, जेके वोपी के ऑफिस में जाकर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ द सीट्स अवेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा एक रिमाइंडर
कि जो 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं और 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ है उसकी डेट जो लास्ट डेट है अभी फ़िलहाल तो एक्सटेंड नहीं हुई है, तो प्लीज़ उसको फॉर्म को टाइमली फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।